गांव का नाम मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये चैनल वाले ना हर जगह हो जाते तो लोगों को पता चलता है उदयपुर कटैया में बड़ा जलसा हो रहा है, ताकि और लोगों को ज़ौक़ और शौक बढ़े। दो गन्ने के खेत वाले ना, एक इधर और कई एकड़ गन्ना, मगर नियत इतनी खराब है, इधर खेत वाला गया गन्ना उसका चटकाया, अगोल अपने खेत में वो गया तो उसने उसका चटकाया, अगोल अपने खेत में, दोनों ने खाया और दोनों ने नाजायज। अल्लाह के बंदे अपने ही खा लेते, सही तरीके पर खा लेता। और मैं तो इतना कहता हूं जरा तवज्जो रखो, मेरी बहनें हैं, गांवों में पर्दा कम होता है लेकिन ज्यादा करना चाहिए। कुछ लड़कियां खेतों में घूमती है ना तो मटरे की फलियों पे ऐसी घुस बकरियों बकरी जैसे वो हिरन ने घूमते नील गाय और हिरन, उन्हें भी जिस खेत में घुस गए बर्बाद कर दिया, जिस खेत में घुस गए बर्बाद कर दिया। मगर मुझे माहौल है, यहाँ की औरतें खेतों में नहीं जाती। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का फजल, या मोहल्ले में आग लगा रही है, खेत में आग नहीं लगा रही है, समझे? अरे आप कहोगे कैसे? अच्छा तुम्हें यही बात पसंद आई? आप कहोगे कैसे? बताऊं? औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। मसला ये, बीवी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज, ये सब इजाजत लेके आई। तुम में से आधे जरूर इजाजत लेके आए हो, मगर सुनो, जो था ट्रैक्टर वो ट्राली, जो ट्राली वो ट्रैक्टर। इशारे समझ रहे हो ना? अरे इजाजत की बात कर रहे हो, इजाजत। तुम गए धान लगाने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने। मगर प्यारों में जो बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं, बुजुर्गों ने जो बताया, जो करके दिखाया, उस पर जरा तवज्जो रखो, उस पर जरा गौर करो। मेरे नबी इतनी तौबा करते और बड़े पीर साहब भी बहुत तौबा करते, और यही तक नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हरम शरीफ में बहुत ज्यादा तौबा करते। इन अल्लाह वालों की नमाजों का क्या आलम था, नमाजें इन पे नाज करती थी, रोजे इन पे नाज करते थे, हज इन पे नाज करता था, और तुम सत्यानाश कर रहे हो। सारी चीजें इन पे नाश करती थी, मगर आलम ये था कदम फूंक फूंक के उठा दे दे। एक सैयद साहब की बात याद आ जाती, कह दूं? बोल दूं? आले रसूल सैयद साहब, बड़े बड़े के बुजुर्ग, उनसे उनके चाहने वालों ने पूछा, बहुत बड़े नमाजी थे, पक्के नमाजी, पूछा सरकार आप वली कैसे हुए, आपको विलायत कैसे मिली? समझे? औरतें भी पहले ये ढूंढती थी, तलाशती थी हम नेक कैसे बने। अब नेकियों की नहीं ढूंढ रही है, अब तो अगर जनाजे में भी जा रही है ना, जनाजे में आंखों में आंसू कर रही हो, और सबके कपड़े देख रही है कौन कैसे पहने, और हूं करके अब बराबर वाली से कह रही है सूट कहां से लाई। सैयद साहब से पूछा गया आपको विलायत कैसे मिली? उन्होंने ये नहीं कहा मैं बहुत बड़ा नमाजी था, ये नहीं कहा मैं बहुत बड़ा मौलाना था। अच्छा आजकल कुछ मौलाना भी ऐसे ही हैं यार, सही बता रही हूँ। उल्टी सीधी दो किताबें पढ़ ले, मतन को हाशिया, हाशिए को मतन समझता है, और इतना फटा फिरता गुरूर तकब्बुर के मारे अब किसी को तरफ मुस्कुराता नहीं, टेढ़ा टेढ़ा घूम रहा, किसी को सलाम नहीं करता, ये सोचता पूरे गांव में सबसे बड़ा मुफ्ती भाई। जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं वो झुका हुआ होता है, और जिस पे कोई फल नहीं होता वो तना हुआ होता है।
तो जिस आलिम पे अगर तनाव हो समझ लो तो उस पे अमल का कोई फल नहीं है, और जिस पे झुकाव हो तो समझ लो बहुत फलदार इस्लाम का दरख्त है। और जिस पे फल होता है वो लोगों के काम आता है, और जिस पे फल नहीं होता वो चूल्हे में जलाने का काम आता है। ये हमारे सबके लिए। अब वाले रसूल सैयद साहब जिनका नाम सैयद अहमद कबीर रिफाई है, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग है, ये इतने बड़े वली है, अपने नाना के रोजे पे गए, आका के रोजे पे जाकर के कहने लगे नाना आज तक मैं सलाम करता था बगैर देखे करता था, अब मैंने सलाम कर लिया नाना, जवाब सुनना चाहता हूँ। आका के रोजे से जवाब आ जाता है, कहा नाना ऐसे नहीं जाऊंगा, मुसाफा करके जाऊंगा। तो मेरे आका का तुरबत से जिनके लिए हाथ निकला वही सैयद अहमद कबीर रिफाई है। इनसे पूछा तुम वली कैसे हो, तो इन्होंने ये नहीं कहा मैंने बहुत नमाजें पढ़ी, बड़ा मुत्तकी, अल्लाह बरकत फरमाए, मैंने बहुत कुछ काम किया, ऐसा नहीं। कहा बेटा मैं बताऊं मुझे विलायत कैसे मिली। अल्लाह सुनने की बात है। वो बोले मैं एक दिन फजर की नमाज पढ़ने के बाद घर में आया तो मेरा दिल थोड़ा सा घबराने लगा। मैंने सूरह यासीन पढ़ ली, पढ़ने के बाद दम कर लिया पानी पे और पी लिया 3 सांसों में पानी। पहले लोगों का दिल घबराता था, दिल नहीं लगता था, परेशान से रहते थे तो कुरान पढ़ते थे यार, पानी पे दम कर। अब अगर दिल नहीं लगता ना तो मोबाइल देखते, मोबाइल वो छोटे छोटे क्लिप, वो बेहुदा लड़के और लड़कियां आपस में गुंडागर्दी कर रहे हैं, उल्टी सीधी क्लिप बना रहे हैं, वो हमारी तुम्हारी बहन बेटियां भी देख रहे हैं और तुम भी देख रहे हैं। क्या बोले दिल नहीं लग रहा था इसलिए मोबाइल देख रहे हैं। तेरा दिल ना कब्र में फरिश्ते लगाएंगे, देख बहुत क्लिप देख रहे हैं। जब लगेगा गुर्ज ना गुर्ज तो 70 मील जमीन में अंदर धस जाएगा अंदर। और ज्यादातर बिगाड़ा माने अगर मैं का गाँव का ना 2-3 बच्चे तो इसे मैं के जाना, मोबाइल में जल्दी जल्दी कुछ लगाया और सोफे पे रखा ले, तुम देखते रहिए मैं अभी आ रही, लड़ियो मत लड़ियो, और खुद अपनी जान छुड़ा के बच्चों को बर्बाद करके चली गई। आदत पड़ गई। मगर उनका जब दिल घबराया, परेशान हुआ, उन्होंने सूरह यासीन पढ़ ली, पढ़ने के बाद पानी पे दम किया, 3 सांसों में पी लिया। पीने के बाद फिर भी थोड़ी सी उलझन होने लगी। उन्होंने सोचा जरा तवज्जो रखो मेरी तरफ, उन्होंने सोचा चलो बाहर निकल के थोड़ी हवा खा लूं। ऊपर का बटन खोला, जैसे ही बाहर निकले तो देखा एक कुत्ता घूम रहा। वो कुत्ता इस हाल में कि उसके मुंह से राल टपक रही है, जबान निकाले हुए पाए पाए कर रहा है। कुत्ता बहुत ज्यादा परेशान है, लोगों के कदमों में जा रहा है, और लोग कोई उसे लात मार दे, कोई हट हट करके हटा दे, कोई डंडा मार दे, कोई पत्थर मार दे। उस कुत्ते की कोई नहीं पूछ रहा, कुत्ते को बेचारा परेशान है, उसकी तकलीफ को कोई नहीं हटा रहा। ये आले रसूल देख रहा है, ये सैयद साहब देख रहा है। इनके पाँवों में भी जब वो कुत्ता आया तो थोड़े ये पीछे घोटे, इन्होंने अपना लुंगी जो तहमत था वो संभालने के बाद ताकि कुत्ते की राल ना लग जाए, कुत्ते का थूक ना लग जाए, क्योंकि थूक और राल ना पाक होता। अल्लाह अल्लाह, वो कुत्ता जैसे करीब आया, जैसे ही पास
पास में आया तो उनकी नजर पड़ गई कुत्ते की गर्दन पे इतना बड़ा जख्म था जिसमें कीड़े बिलबिला रहे थे। कुत्ता ऐसे करके गर्दन हिला रहा था क्योंकि कीड़ों से परेशान था। वो सोच रहा था कोई इंसान मुझे मिल जाए जो मुझे तकलीफ से दूर कर दे, मगर अब इंसानों में इंसानियत बची ही कहाँ है। अल्लाह अल्लाह, वो कुत्ता परेशान था। जैसे ही आले रसूल के पास आया, इन्होंने कुत्ते की तरफ इशारा किया, ऐसे करके पुचकारा। कुत्ता दुम हिला करके खड़ा हो गया, समझ गया अब कोई इंसान मिल गया। कुत्ता खड़ा हो गया। अल्लाह, ये बोले मैंने ऐसे किया। कुत्ता बेचारा दुम हिलाने लगा। अब जब देखा तो कीड़े। अब इन्होंने सोचा कैसे निकालूं। इन्होंने दुआ की, अल्लाह मेरी मदद कर ताकि मैं कुत्ते के काम आ जाऊं। वो तो आले रसूल थे ना, वो तो सैयद साहब थे। कहा ऐ अल्लाह मेरी मदद कर। इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा तो देखा ना तो एक लोहे की बारीक सी तान, समझे, एक तार इतना बड़ा पड़ा था। उन्होंने उसको उठाया और मोड़ करके उसको ऐसे करके चिमटी की तरह बनाया। किसकी तरह बनाया? और अपने कपड़े समेट के ऐसे कुत्ते के पास ऐसे करके कुत्ता यूं खड़ा ताकि कुत्ते का थूक ना लग जाए, वरना कपड़े नापाक हो जाएंगे। राल लग गई तो कपड़े नापाक। वो सैयद साहब ने क्या किया, उस कुत्ते का गर्दन पे जो जख्म था उस चिमटी से कीड़ा उठाया फेंक दिया, दूसरा कीड़ा उठाया फेंक दिया, सारे कीड़े पीन दिए। जैसे जैसे कीड़े खत्म होते गए, कुत्ता ठंडी सांस लेता गया, उसकी जबान अंदर हो गई और किनकिनाने लगा। अल्लाह अल्लाह, वो आले रसूल बोले मैंने इधर देखा इधर देखा, मगर तूब घास जिसको तूबर बोलते हैं आप लोग जानते होंगे, उन्होंने तूब घास को उखेड़ा। उखेड़ने के बाद उसकी जड़ों को हिलाया, हिलाने के बाद एक पत्थर पे रखा, दूसरे पत्थर से कुचल कुचल के एक टिकिया बना ली जितना के उसकी गर्दन पे जख्म था, इतनी बड़ी टिकिया बना ली। और बनाने के बाद आले रसूल ने कुत्ते के जख्म पे टिकिया रख दी और अपनी लुंगी से एक चीर फाड़ी और फाड़ने के बाद उन्होंने कुत्ते के बाल दी। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, जैसे जैसे जख्म बढ़ता गया अल्लाह ताला उनको करामत अता करता गया। एक कुत्ते के साथ ये करने से अल्लाह ने विलायत अता फरमाई। अब जरा अपने गिरबान में झांक के देखिए, कितने लोगों को आराम पहुंचा रहा, कितने लोग हमसे तकलीफ में। मुझे इस गांव का तो इतना पता नहीं है हजरत, और ना ही मुझे इमाम साहब ने बताया कि इतनी मुलाकात नहीं। खाना खाया मैंने, चाय पी, वुजू बनाया, आ गया। मगर और गांवों में देखो, छोटे छोटे गांवों में हजरत आपस में इतने इख्तिलाफ है, दिल में बिल्कुल जगह नहीं। इंसानियत खत्म होती जा रही है। कुत्ते को क्या राहत पहुंचाओगे? अपने बाप को तकलीफ देते हो, अपनी माँ को तकलीफ देते हो, अपने भाई को तकलीफ देते हो। मालूम है तुम्हारा शेवा क्या था, तुम्हारा तरीका क्या था? याद दिलाऊं? तुम्हारा तरीका ये था मुसलमानों का। बीबी कहती थी सुनो मियाँ, शौहर से कहती थी सुनो खाना तैयार हो गया, दस्तरखान लगा दूं? तो तुम क्या कहते थे? हाँ तुम दस्तरखान लगाओ, मैं दरवाजे पे खड़े होकर किसी मुसाफिर मेहमान का इंतजार कर लूं, मैं किसी मेहमान को देख लूं ताकि वो मेहमान मेरे दस्तरखान पे खाना खा ले और ज्यादा बरकतें हो जाएं। लोग खाना खिलाने के लिए दरवाजे पे खड़े हो जाया करते थे, तलाशा करते थे। ये तुम्हारा उसूल था। तुम्हारे घर से कभी कोई भूखे पेट वापस नहीं गया।
ऐसा कोई नहीं गया जिसको पानी न मिला। ये तुम्हारा तरीका था, मगर आज दो सगे भाई ये बिल्कुल सगे, और जैसे सगे भाई उधर माँ ने दोनों को दूध पिलाया, बाप का खून, दोनों माँ बाप इंतकाल कर गए, छोटा वाला इस मोहल्ले में रह गया, बड़ा वाला उधर चला गया। इत्तेफाक से बड़ा वाला अब बैठने के लिए आ गया, छोटे वाले गया, वो भी खाने के टाइम। तो बीबी आग बगोला हो गई, जलने लगी। औरतों के फेफड़े इसीलिए ज्यादा खराब होते हैं क्योंकि दिल में हसद की ना भरा पड़ा, मेरा भरा खून से ज्यादा निकलेगा। लेकिन सुनो, उसके दिल में आग लग गई। अब उसने सोचा आ गया खाने का टाइम, सगा भाई आ गया खाने का टाइम। बीबी इशारा करती, बस इतनी चुस्की समझ गया। अम्मा चीखती रहे तब भी अब वो समझा पता नहीं। अंदर गया, जाकर चलो अंदर बिठाल के खाना खिला दिया, ये भी हाथ धो के पोंछ के, और सुनाओ क्या हो रहा है। अब पूछ रहा खैरियत, सगे भाई को खाना नहीं खिला सकता तो बरकत कहां से होगी? पहले तुम्हारे घरों से गैर मुस्लिम खा के जाते। तुमने पंजाबियों को देखा, अगर एक मोटरसाइकिल पे, तुम्हारा क्या हिसाब है, मोटरसाइकिल पे जा रहा हो, तुम्हारे गांव का कोई दिख जाए या कोई जानने वाला हो तो इधर को मुंह करेगा और निकल जाएगा, करता हुआ, या मोबाइल लगा लेगा, हाँ हेलो हेलो हेलो, खाली मूली उठा ले, घिस जाएगी मोटरसाइकिल। दिल में जगह रखा, दिल में जगह। और अगर पंजाबी अगर जाता हो और दूसरा भी बैठा हो, मालूम है तीसरा पैदल जा रहा तो क्या कहेगा, तेनू किथे जाना, फौरन बोले किथे जाना। अब वो बोल देगा आजा, अब वो बिठाल के ले जाएगा। और तुम बोले कहां जा रहा हो, बोले बस यहीं तक जा रहा हूं, यहीं तक, और गली में से निकल के पार जाएगा। दिल में जगह नहीं है। नीयतें इतनी खराब है हजरत, इतनी नीयत खराब। खाली हम दूसरों को कहते हैं तवज्जो रखो, ओ कमेटी वालों, ओए कमेटी वालों, ओ हरी टोपी। अरे यार, ये भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं हजरत। अस्सलाम वालेकुम, इधर देखो, तवज्जो रखो। चलो तुम्हारा तारुफ हो गया, पूरा मजमा तुम्हें देख रहे हैं आज, मुझे कम देख रहे हैं, तुम्हें ज्यादा देख रहे हैं। तवज्जो रखो, इतनी नीयत खराब। मालूम हजरत, निकाह होता ना, निकाह के टाइम पे अगर 2 किलो छुआरे बांटने दे दिए है ना, बांटने, अच्छी खासी दाढ़ी भी है, नमाज भी पढ़ लेता है, और छुआरे बांटने दे दिए तो ऐसे करके लपेटेगा और कहेगा ले बच्चों एक इधर, ले बच्चों। यार तेरा ईमान कहाँ गया? अच्छा नहीं है, और लेगा तो ज्यादा, हटो हटो एक हटो, और जो अपना जानने वाला घर ले जाएगा, चल चल घर ले जा। अरे तुम्हें तो बांटने के लिए रखा था ना, 2 किलो छुआरे ढंग से नहीं बांट सकते तो अल्लाह ताला तुम्हें बादशाह कैसे बनाएगा? बादशाह कैसे बनोगे? ये छोटी छोटी चीज है मगर आदमी को नीचे गिराने वाली है। अगर उठना है तो फिर इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। मेरे नबी की जरा जिंदगी देखो, नबी से आला कोई नहीं। अब तक गांव गांव में पार्टियां हैं, गांव गांव में झगड़े, सब धन्ना सेठ हैं, सब प्रधान हैं, सब लपटंट हैं, सब मुफ्ती हैं, सब जन्नती हैं, और ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया खड़मुत्तू गईगा। खड़मुत्तू का मतलब है खड़े खड़े मुतने वाला, तर्जमा भी करते हुए चलूंगा मैं। मगर कह दो कि जो जन्नती नारा लगा दे 10-20 खड़े हो जाएंगे। दिल में जगह रखो जरा, मेरे नबी को एक बुढ़िया इतनी गालियां देती थी, इतनी गालियां, पेट भर के गालियां देती थी, और औरतों में कहती थी देखो मोहम्मद का चेहरा मत देखियो, अगर देख लोगी ना या मोहम्मद की बातें सुन लोगी तो तुम भी इस्लाम ले आओगी। किसी औरत ने कहा बूढ़ी माँ अगर तुमने सुन ली ना तो तुम भी नहीं बचोगी। बूढ़ी ने सोचा अच्छा मैं मक्के में रहूंगी नहीं,
बुढ़िया ने जो थी रात को पुटलिया बांध ली इतनी बड़ी, पूरा जितना सामान था बांध लिया, और बांधने के बाद बुढ़िया बोली अब मैं मक्के से ही बाहर चली जाऊंगी। रात भर बूढ़ी अम्मा, वो बूढ़ी माँ, वो बुढ़िया पुटलिया बांधती और सोचती हुई रात गुजार दी कि मैं नबी का चेहरा नहीं देखूंगी। अल्लाह अल्लाह उसे क्या पता था, खूब नबी को गालियां देती थी और सुबह सुबह दरवाजे पे खड़ी हो गई। इसलिए कोई मिल जाए मेरी पोटरी, मेरी पुटलिया मेरे सर पे रखवा दे, उठवा दे। दरवाजे पे खड़ी थी, देखा आ रहा तो आने वाला कोई और नहीं, काली जुल्फों वाला हमारा तुम्हारा आका था। नबी आ रहे थे, अब उसने देखा था नहीं, उसने नबी को देखा तो इतना खूबसूरत, सोचने लगी मक्के में भी इतने अच्छे लोग हैं। का बेटा मक्के में रहते हो? कच्ची माई का एक काम करोगे कच्ची काम, मेरी जो गठरी है ना वो गठरी उठवा के सर पे रखवा दो। मेरे नबी बोले चलो माई मैं तो आया ही इसीलिए हूँ। और वो बुढ़िया इतनी सड़ी हुई थी, इतनी गाली बकती थी, इतनी गाली। हम लोग ना बहुओं पे तकरीर करते हैं कि सासों का कहना नहीं मानती, बहू इतनी खतरनाक है, मगर बाज बाज सास भी जहर की बुढ़िया है। सही बता रहा हूँ, ये बुढ़िया तीन तीन बहुओं का माल दबाए बैठी है, पुटलिया बांध के सांप की तरह उर्दी में बैठी। अब वो कह रही है वो अम्मी मुझे कुंडल दे दो। मैं कह अच्छा तेरी अम्मा ने भी कभी कुंडल पहने? इतना सुनाती है दांत पिस आ गए। तो दोनों की तरफ से बात चलती है तभी घर बनता है। अब बुढ़िया मेरे नबी को गालियां बकती थी, इतनी गालियां। मेरे नबी आगे उठवाने के लिए उसे पता नहीं कौन है, मेरे नबी से बोले उठवा दो बेटा। नबी बोले ठीक है। मेरे नबी ने जब गठरी उठाई तो वजन बहुत ज्यादा था, बूढ़ी औरत कमजोर थी। नबी कहने लगे बूढ़ी माँ वजन ज्यादा है, अगर इजाजत तो मैं अपने सर पे रख लूं, जहां का पता बताओगी मैं वहीं पे छोड़ के आ जाऊंगा। बुढ़िया बोली रख लो। बोली बेटा अपनी माँ का नाम तो बता दो, अगर तेरी माँ मिल गई ना तो पाँव धो के पी लूंगी। इतना प्यारा नौजवान। अब मेरे नबी आगे आगे चले, बुढ़िया फिर स्टार्ट हो गई आका को गालियां देना, बुतर बुतर इतनी गंदी गंदी गालियां, पेट भर के गाली। अब नबी गालियां सुन रहे हैं, उसी की गठरी लेके जा रहे हैं। नबी ने कान लगा, ये तो मुझे ही बक रही है। और बोली बेटा सुनो, तुम भी मोहम्मद से मत मिलियो। और क्या पता तब अच्छा तुम्हारा खिलाफ ईमानदारी से बताइए, तुम्हें कोई बुढ़िया ऐसी मिल जाती तो उसकी गठरी लेके जाते, लेके भाग जाते। ले लिए। और अगर मान लो अगर लेके चले भी जाते तो बुढ़िया अगर गाली दे देती तो उसकी जगह पे पहुंचाते, ऐसी गठरी फेंक के मारते, बुढ़िया कब्रिस्तान में होती। मगर नबी ने सबक क्या दिया है? गांव गांव लड़ाई झगड़े, गांव गांव लड़ाई झगड़े। मेरे नबी फरमान, मेरे नबी वो गठरी लेकर के चल रहा, बुढ़िया गालियां बक रही है, इतनी गालियां पेट भर कर बार बार कह रही बेटा तुम भी मक्के से चले जाओ, मोहम्मद अरबी जादूगर है बेटा, लोग ईमान में दाखिल हो रहे हैं, तुम भी उनके चक्कर में मत आ जाना। कहा बेटा सुना उनका चेहरा ऐसा जो देख ले कलमा पढ़ लेता, बातें ऐसी है जो सुन ले कलमा पढ़ ले। याद पत्थर भी नबी के कहने पर बोल पड़े, दरख्त भी आ जाए, जानवर में सजदा कर लेते। अब मेरे नबी को गालियां बकती जा रही है, नबी सुनते चले जा रहे, जहां का पता बताया मेरे नबी ने कुछ नहीं कहा, वहां पे गठरी उतार के रख दी और नबी बोले माई मैं चल रहा हूं, माई मैं चल रहा हूं।
बुढ़िया बोली ना बेटा ना, मक्के में रहती हूँ मैं, जब तक मजदूरी नहीं दे दूंगी ना जाने नहीं दूंगी। बुढ़िया को क्या पता था बूढ़ी अम्मा पूरी दुनिया ही का सदका खाती है तो इन्हें मजदूरी देगी। अरे ये तो वो खुद वो दरबार है जहां से लफ्ज नहीं सुनाई नहीं गया। आला हजरत बोले वह क्या जूद करम है शहबत हाँ तेरा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। अच्छा एक बात बताओ, कल को प्रधान जी से मशवरा करोगे और परसों को सुभान अल्लाह कहोगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज शेर तो आज ही बोलो। वह क्या जूद करम है शहबत हाँ तेरा, वह क्या जूद करम है शहबत हाँ तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। धारे चलते हैं आता के वो है कतरा तेरा, बोलो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। धारे चलते हैं आता के वो है कतरा तेरा, और तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। इतना प्यारा शेर आ रहा पढ़ूंगा, अगर इश्क बेदार होगा तो इंशाल्लाह नारा भी लगेगा। देखता हूँ किसका इश्क आज जागता है। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मालिक के हबीब, मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मरहबा मरहबा जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा वो आदमी कितना अच्छा होगा जो ओहद पहाड़, हाजी लोग हज को गए होंगे इसमें से बहुत, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह रमजान से पहले भी गया था और ये उलमा भी जाते हैं। तो ओहद पहाड़ बहुत बड़ा है, कोई 1 किलो सोना सदका कर दे तो कितना सवाब मिलता है, 2 किलो 10 किलो तो पूरे गांव में ऐलान हो जाता है। तुम चाहते हो कि आज हम ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने की बराबर सवाब हासिल कर लें? बोलो चाहते हो तुम? जी जी। सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला जुमे के दिन मस्जिद में नमाज से पहले जाकर के मस्जिद को झाड़ते, पोंछते, साफ करते, झाड़ू देते, कूड़ा करकट निकालते, निकालने के बाद बैठ जाते। एक सहाबी ने पूछा अबू बकर ये क्या करते हैं? मेरे नबी अब मिंबर शरीफ पे आते हैं, इरशाद फरमाते, हदीस सुनो नौजवानों, नबी फरमाते हैं अगर कोई जुमे के दिन मस्जिद को झाड़े, पोंछे, साफ करे और एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के बाहर फेंक
तो अल्लाह ताला उसे इतना सवाब अता फरमाएगा जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। और मेरी बात गलत हो सकती है, तुम्हारी हो सकती है, क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? नबी की बात गलत। अब मेरी बहनें भी सुने, ये थोड़ी उठ रही है, इनको भी रोकना, समझे? इन्हें भी पैगाम मिलना चाहिए। जलसा करा, अल्लाह बरकत फरमा, जलसा करा ना तो इन्हें भी पैगाम मिलना चाहिए। एक इतनी प्यारी हदीस सुनाने जा रहा हूं, मगर उससे पहले मैं तुमसे थोड़ी सी दो बातें करना चाहता हूं। यहाँ पे कम से कम 100 बाप हो गए जिनकी औलाद है, शादी हो गई है, बाप बन गए, 100 लोग ऐसे हो गए, बोलो है कि नहीं? और कम से कम मेरी बहनों में 100 माँ होंगी, नहीं होंगी? मैं सिर्फ बच्चियों से नहीं, इन बाप और इन माँ से पूछना चाहता हूँ एक बात, जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में आग लगा रही है, आग, वो बात क्या है? मैं अक्सर तकरीरों में ये बात बोल रहा हूँ, और अगर जहाँ नहीं बोलता हूँ तो लोग बुलवाते हैं। बताऊं क्या? माँ बाप इतने सीधे हैं हजरत, इतने भोले, जहाँ इन्हें पता नहीं है, अभी इनकी तवज्जो नहीं। क्या कम से कम 100 माँ बाप ऐसे हैं जिनकी कुंवारी और जवान बेटियों पे मोबाइल है। क्या 100 घर तुम्हारे गांव में ऐसे नहीं जिनकी बेटियों पे मोबाइल है? मुझे तुम्हारे मोबाइल से कोई भी एलर्जी नहीं। तुम चाहो तो 50 रखो, बेटी को 50 दो, 20 इस कान में लटका ले, 20 इस कान में लटका ले, 10 का हार बना के पहन ले, मुझे कोई एलर्जी नहीं। मगर इस्लामी रिश्ते की तुम्हारी बेटी नहीं, वो मेरी भी बहन हो गई। इस्लामी रिश्ते की हमारी और आपकी आपस में एक दूसरे की बहन बेटी है। मैं इतना पूछना चाहता हूँ, आज जो हम, पहले मैं बाद में आप, आज जो हमारी जवान बेटियों पे जो मोबाइल है, इतना मुझे बाप जवाब दे दे कि हमारी बेटियों पे जो मोबाइल है, इसे मोबाइल की जरूरत क्या है? कौन बाप ऐसा है जिसकी बेटी का ऐसा रिश्तेदार अलग से है कि तुमने इंतजाम कर दिया, ले बेटी बात करती रही है? कोई बाप ऐसा? किसकी बेटी ऐसी है जिसकी बेटी के ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा, मोबाइल के बगैर सब में बसें लुट जाएंगी, ट्रकों में आग लग जाएगी, हवाई जहाज फूक जाएंगे, कंपनी डूब जाएगी, फैक्ट्री में आग लग जाएगी, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। है किसी की बेटी ऐसी? तुम जानते हो ये मोबाइल से क्या जहर है? जब एक चीज है तो इस्तेमाल करता है। यूट्यूब खोलेगी तो मालूम है कितनी कितनी गंदी बातें पहले ही निकल के आती। गधे, घोड़े, औरतें, आदमी क्या नहीं कर रहे। तुमने बेटी को कितनी अच्छी चीज दी, उस पे लिखा हुआ है उल्टा सीधा के, कैसे कहूं, 15 साल से लेकर के 20 साल की बच्ची इसको ना देखे तो एक फितरत होती है, उसी पे बटन पे क्लिक किया जाता है, देखा जाता है क्या। अब लड़कों ने व्यूज हासिल करने के लिए इतनी गंदी बातें डाल रखी हैं, इतनी गंदी छोटी छोटी क्लिप बना। बोलो नौजवानों ने ये क्या कितनी कितनी गंदी 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 बेटी के लिए ये इंतजाम किया। और सुनो, जो लड़की मोबाइल से जहर, तुम्हें मालूम है आज हिंदुस्तान में आग लगी पड़ी, कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो गई हैं मोबाइल के जरिए, और कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां ऐसी हैं जो मुस्लिम लड़कों से टच हो गई हैं मोबाइल के जरिए। मैं पूछना चाहता हूं, पहले अगर 3 बेटी होती थी तो घर में 3 कुरान होते थे, 3 कुरान शरीफ रखे होते थे, बेटी भी पढ़ती होती थी। पूछती थी माँ बेटी कितने सिपारे हो गए, तो कहती थी आज 3 हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए। अब तो ये माँ पूछती है बेटी तेरे कितने एपिसोड हो गए।
तेरा सीरियल कहां तक चला? मां अलग चला रही है, बेटी अलग चला रही है। मैं पूछना चाहता हूं, बोलो यूट्यूब चला देखेगी तो क्या देखेगी? व्हाट्सएप चलाएगी, क्या चलाएगी? फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी? 11 बजे तक जो चैटिंग हो रही है मोबाइलों पे, ये लफंगे कुछ नौजवान, इनके घर में क्या बहनें नहीं है? इनके घर में माएँ नहीं है? बस अम्मा से लड़ लिया, खा लिया, बालों पे कंघा लगा लिया, मुंह ऐसा जैसे छक्के का। हंसने की बात नहीं। तेरी मेरी बहन बेटियों को बस मोबाइल पर बात कर लिया, खत्म। ये मैं माँ बाप से पूछना चाहता हूँ, जो लड़की उदयपुर कटैया से निकल के बाहर रह गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया? बोलो। उसकी आस्तीन कैसे कटी? बोलो। उसके जूड़ा कैसे खड़ा हुआ? बोलो। उसकी चुटिया आगे और पीछे को क्यों लहराई? बोलो। उसका गला कहां तक खुल गया? बोलो। उसके गरारे शरारे, चलने का ढंग, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने का ढंग फिल्मों जैसा, मेहंदी लगाने का ढंग फिल्मों, सारी चीजें फिल्मों जैसी कहां से आई? तुमने दी। ये मोबाइल की देन है। उस लड़की को मैं शाहजहानपुर छोड़ के आ जाऊं, उसे घर नहीं मिलेगा, मगर बंबई की सारे फैशन वो फिल्में बनाने वाली, जैसे वो आधी नंगी हो रही, अगर उसने यहाँ का कपड़ा हटा लिया तो मेरी बच्ची का भी यही का कपड़ा हटा हुआ है। अगर उसने चुटिया इधर को कर लिए तो हमारी तुम्हारी बच्चियों की चुटिया भी इधर को ही है। अगर उसने दुपट्टा क्लिप ऐसे इधर लगा करके इधर लगा लिया तो हमारी तुम्हारी बच्चियों क्लिप कैसे पहुंचाइए? मुसलमान की बेटी थी, सैयदा फातिमा का तरीका क्यों नहीं आया? और ये माँ, इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर। तोड़ी मत दियो कि कल को मुझे फंसवा दो। लेकिन बात सच्ची, इस माँ को पता नहीं है क्या मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर किससे बात कर रही है आधा घंटा? कभी कपड़े इधर को फेंके, कभी इधर। ये अम्मा पागल है क्या? थोड़ी कर रही है, सुन लियो। इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी छत पे किससे मोबाइल पे बातें कर रही है? ये अम्मा पागल है क्या? इस अम्मा को पता नहीं मेरी बेटी SMS पे जो मुस्कुरा रही है, हंस रही है, दांत गिजरा रही है, देख रही है कहां जा रहा है, कहां आ रहा है, इतने खर्च क्या हो रहा है? ये अम्मा पागल है क्या? नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। ये माँ है, माँ अधेड़ हो गई, अधेड़। 40 साल की हो गई, 40 साल। इसका मेकअप छूटा क्या? होश है क्या कुछ? ये 40 साल की 80 साल मुश्किल से जी रहे हैं। पता नहीं एक लम्हे का सुबह कोई मर जाए, मगर 80 साल से आगे कहां बढ़ रहा है? 40 गुजर गया, ढेर हो गई, मगर फिर भी ऐसी ऐसी पूछिए लाठी निकाल के। इससे पूछो पुरानी दीवार नया पेंट कहां जाएगी तू? तेरी बेटी जवान है, पूरी घोड़ी नहीं लगाऊं। अरे तू तो नमाज पढ़ती, चेहरे पे तेरे नूर होता, कुरान पढ़ने बैठती, तू तो चादर ओढ़ के दुपट्टा ओढ़ के रहती। अगर तेरी बेटी बगैर दुपट्टे के निकल जाती, थप्पड़ मारती, कहती नबी की बेटी ने ये बताया औरत के पास सोने से ज्यादा कीमती, चांदी से ज्यादा कीमती, रूपियों से ज्यादा कीमती, सारी चीजों से ज्यादा कीमती लड़की की शर्म हया, गैरत और इज्जत हुआ करती है। इस माँ ने बताया। बस सिंगार में ऐसे खड़ी करी, इधर से चुटिया कूच दी, इधर इसका कंगा खबर में फिरेगा। जरा सोचने की बात है, जब अम्मा ऐसी हो तो कौन संभालेगा? और अब्बा उनसे मत, ये तो बिल्कुल ही बेकार, आलूओं में डाल लेगा। अरे जानबूझ के अंधे बने पड़े हैं, जानबूझ के बहरे बने पड़े हैं, जानबूझ के तोतले बने पड़े हैं। शादियों में देख लियो, कटैया में कल को तुम्हारे यहाँ शादियों कोई फंक्शन हो, 50 लड़की होंगी, एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने, वो बड़े बड़े जूड़े जैसे प्याल का फूला इतना, और उसमें ठोकती है गुलमेख है, ले जान निकल, बच्चे गोद में नहीं लेती है, अगर उसने खींच दिया तो हो गई गंजी कबूतरी। बच्चे नहीं,
तुम तो बिल्कुल कुछ भी, बेटी बगैर दुपट्टे के घूमते रहे, मामू कुछ कहने वाला नहीं, खालू कुछ कहने वाला नहीं, अब्बा कुछ कहने वाला नहीं, कहीं सेल्फी लेती रहे, किसी अंदाज में कैसे, कोई बोलने वाला नहीं। हम कैसे सुधारा? लेकिन जरा सुनो, हदीस बात सुनते हो, इन बच्चों को दुआएं देना जिन्होंने जलसा कराया। मैं भी मुबारकबाद देता हूँ, जरा पैगाम सुन लो। वो माँ बाप जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही है, वो माँ जिनकी बेटी बगैर दुपट्टे के घूम रही है, वो माँ बाप जिनकी बेटियां मोबाइल चला चला करके गैर लड़कों से चैटिंग कर रही है, मोबाइल पे बातें कर रही है, वायदे और घर से भाग जाती है, इज्जत नीलाम हो रही है, वो माँ बाप सुन ले। उन बच्चियों से नहीं कहूंगा, जरा हदीस सुन ले। नबी फरमाते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदैहि वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं, 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। बोलो कौन कहता है ये? नबी कहते हैं, ये भी सुन लो, अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता, अगर नबी जिसे मना कर दे तो कोई मौलाना नहीं ले जा सकता, नबी जिसे मना कर दे तो कोई इमाम नहीं ले जा सकता, नबी जिसे मना कर दे जलसा नहीं ले जा सकता, नमाजें नहीं ले जा सकती, रोजे नहीं ले जा सकते, नबी जिसे रोक दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते हैं, सुन ले, वो माए जिनकी बेटियां सरों से दुपट्टे उतार के घूमती हैं, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहनती हैं, जिनकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइलों पे बातें करती हैं, वो माँ बाप सुन ले, नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता। दूसरा, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बगैर दुपट्टों के घूम रही हो, दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग कर करके इस्लाम को दाग दाग कर रही हो, दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के गैर लड़कों से बातें कर रही हो, मोबाइलों पे बातें कर रही हो, इस्लाम को दाग दाग कर रही हो, दिल का पहनावा फिल्मों जैसा हो, दिल के खाने का ढंग फिल्मों जैसा हो, और वो माँ बाप राजी हो, तो नबी फरमाते हैं वो माँ बाप दयूस है, और दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब लाओ, कौन है जो जन्नत में ले जाएगा? इमाम ले जाएगा, कारी ले जाएगा, मुफ्ती ले जाएगा, पीर ले जाएगा, पीर। अल्लाह माफ फरमाए, बाज पीर भी इतना बड़ा नालायक है। आइए, इन जैसे बुजुर्गों की जिंदगी ना सादा गुजरी है, सादा। असली हीरो ऐसे बुजुर्ग थे, ये पुराने लोग। तुम क्या हीरो हो? 15 साल का, 18 साल का, 20 साल का अब्बा लाया पकड़े, बोले सैयद साहब दुआ कर दिए इसको। मैंने कहा क्या दुआ कर? बोले इसका लीवर ठीक नहीं है, लीवर 52 लिव 52 की 3 बोतलें पिला चुका। मैंने कहा 360 पिला ले तब भी फायदा नहीं होगा। अरे इस उम्र में और लीवर ठीक नहीं है। हीरो है हीरो, गाल में गड्ढे, आंखें तैरा रही हैं, बाल खड़े जैसे सही के कांटे, कूलों पे गोश्त नहीं, पैंट निकली जा रही है, और अंदर से सड़ा हुआ नेकर दिख रहा, इतना सड़ा हुआ, लोग नाक पकड़, इतना सड़ा हुआ नेकर, ग्रीस लगा हुआ, और बस बालों में कंगाल, ये उचका तेरी मेरी बहन बेटियों को देख रहा, तक रहा। ये असली हीरो थे, ये पुराने लोग। अपनी माँ के हाथ से, इनकी माँ शेरनी थी, शेरनी, अपनी माँ के हाथ से पानी के हाथ की 4-4, 5-5, 6-6 रोटी खाते थे। और मालूम है बैलगाड़ी चलती थी,
अगर पहिया ज्यादा कीच में दब गया और बैलों से नहीं खच रहा ना, तो ये हीरो थे, हीरो पुराने ऐसे करके लगाते थे लुंगी या कोई कपड़ा और उस पर लगा के जोर, बैलों को भी पार और गाड़ी को भी पार। ये हीरो थे, हीरो। पुराने लोगों से पूछो, ये कुश्ती लड़ते थे यार, इनमें ताकत थी, कबड्डी खेलते थे, इनमें ताकत थी, ये किसी की बहन बेटी को नहीं तकते थे। अगर मोहल्ले में गैर मुस्लिम है, उसकी शादी हो गई, ससुराल वाले उस लड़की को जबरदस्ती खींचने आ गए, तो इन्हीं मुसलमान की लाठी आती थी और कहते थे मैंने अपनी माँ का दूध पिया, मोहल्ले की इज्जत जाने नहीं दूंगा, हिम्मत है तो लेके देखो। ये लोग हीरो। और तुम छत पे इसलिए चढ़ रहे हो कि पता नहीं किस पे नजर पड़ जाए। जुलूस निकले 12वीं शरीफ का, कितना अच्छा होता, पाकीज़ा जुलूस होता है, बड़ा निकालेगा। जब निकला गांव में से, छत पे लड़की खड़ी, बात कूदने लगा कि नारे तकबीर, नारे रिसाला, ये नबी की शान, बच्चा बच्चा करो, इसलिए चीख रहा, किसी की नजर मुझ पे पड़ जाए, आंखों से आंखें मिल जाए, वो मुझे देख ले, मैं इसे देख लूं, बड़ा नबी का गुलाम है। इसको बोलेंगे नबी का गुलाम। मैं थोड़ी खरी बोल देता हूँ, माफ करना। और पुरानी माएं 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, माशाअल्लाह बोला, सुरख सफेद होती थी, धूप में बैठ जाए ना गाल हो जाते थे जैसे आग का अंगारा। 8-8, 10-10 बच्चे, कभी हॉस्पिटल नहीं गई। और अब तो एक बच्चा हुआ, 2 हुए, हो गई जैसे चिट्टा कपड़ा, खून जैसे निचड़ गया। अब किसी प्रोग्राम में जा रही है, गाल तो सुर्ख है ही नहीं, अब लगा रही है लाल कलर, ये बनेगी सुर्खाई, ये लाएगी खूबसूरती। अब कर रही है, रंग से रंग रही है अपने आप को, और तुम्हें धोखा दे रही है। और बताऊं एक चीज, कमाई तुम्हारी, कमाई तुम्हारी, मार्केट में जाके क्रीम पाउडर सारी चीजें लेके आएगी, पूरा मेकअप का पानदान लेके आएगी, मगर अपने शौहर के लिए नहीं लगाएगी। तुमसे तो मुंह ढका हुआ रह गए, सड़ू भी दिखेगी। कहीं मार्केट में जाएगी शादी में, तब देखो कैसे लपेटेगी, किसके लिए लिपट रहा वो। पहले पता चलता था कौन चिट्टी है, कौन खूबसूरत है, कौन काली है, अब तो पता ही नहीं चलता। आधे घंटे बाद काली गोरी का पता चले, और जब पोता आना पोतना शुरू करा, अब तो सभी गोरी निकल रही, सभी चिट्टी है। अब बच्चे पाँव में रो रहे हैं, कह रहे हैं अम्मी अम्मी अम्मी, बच्चे नहीं पहचान रहे, बच्चों को पता मेरे मुंह तो काली थी, तो चिट्टी घूम रही है। अब बच्चे कह रहे हैं अम्मी अम्मी अम्मी, बोली हूं तो, अब बच्चा फिर देखे, फिर कह रहे हूं अम्मी अम्मी, बच्चा नहीं पहचान रहा तो चच्चा क्या पहचानेगा। ये हंसने की बात नहीं है। सुबह को ना, शादी वाले दिन घर में सुबह को जब सो को उठती है, तब देखिए उनके चेहरे ऐसे, किसी का लिहाफ से रगड़ गया, ऐसा लगता है जैसे चूने की दीवार पे बारिश हो गई, अंदर का कलर दिखने लगता है। तौबा तौबा, ऐसे हालात। अगर खूबसूरती पैदा करनी है तो मैं बताऊं, 5 वक्त की नमाज पढ़े। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। सूरह नूर पढ़ करके वुजू बना हुआ ताजा पानी वाला, तो सूरह नूर पढ़ के से फूंक चेहरे पे पहले कीले मुआ से दाग धब्बे नहीं होते, चेहरे पे नूर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। पहले की माँ, जो पुरानी बूढ़ी औरतें, इनसे पूछो, उनसे बिचारियों से लाली लगाना नहीं आई। अगर मुंह लाल करना होता तो पान खाती थी। तुम्हारी दादी बोला है कि नहीं ऐसा? यार पुरानी औरत पूरी माँ थी, पूरी माँ। और अब हजरत, अब है अद्दी अम्मा। कितनी बोलो? हाफ। कितनी है? अद्दी। और आधी कहाँ गई? आधी गई तकिए के नीचे। बताऊं? आप कहोगे कैसे? पहले न इतनी मोटरसाइकिलें थी, न पहले इतनी गाड़ियां थी, न इतने रोड थे, न इतने डॉक्टर थे। बोलो
बोलो थे क्या? नहीं थे। बच्चों को 8-8 10-10 बच्चों को पालती थी ये माँ बेचारी। वही तेल में लहसुन जलाया, धूप में बच्चों को लिटाला, मालिश करी, शेर बनाती थी। ये शेरनी अम्मा थी। समझ में? ये शेरनी थी। शेरनी का बच्चा शेर होता था, समझे? और अगर ज्यादा दवा दे दी तो बाल जीवन घुट्टी। यही चलता था ना। बच्चों को दूध पिलाती थी, 8-8 10-10 बच्चे होते थे, बच्चों को पालती थी। और अब तो अद्दी अम्मा अद्दी, समझे? अब पाल रही है बच्चों को। 1 साल का बच्चा या बच्ची तो फीडर पीता, फीडर। अब फीडर पी रहा, रात को रोने लगा या रोने लगी, अब इसकी हुई नींद खराब, कूलर में पड़ी है, चारों खाने चित चित भैंस, समझे? अब बच्चा रो रहा तो ये रसोई में दूध लेने नहीं गई, बच्चे के लिए दूध लेने नहीं गई। इसने निकाला तकिए के नीचे से मोबाइल और लगाया मोटू पतलू और रख दिया, ले देख। अब तेरा बाप भी नहीं होगा, तू तो लग रहा है। मेरी बातें तुम्हें हंसी की लग रही है लेकिन बिल्कुल सच्ची। कमेटी वाले बड़ा मुंह झुका हुआ है, डर तो नहीं रहा कि कल को क्या होगा, समझे? लेकिन घबराओ मत। आधी तकिए के नीचे अब वो 1 साल का बच्चा क्या जाने गाना क्या है, नाच क्या, डांस। अब वो बच्चा देख रहा मोटू पतलू तो चक्कर में पड़ गया, यार ये मेरी अम्मा तो है नहीं, और ये परवरिश हो रही है। अब तू लग काम से, 1 साल के बच्चे को धोखा दे दिया। अब वो बेचारा कह रहा ना बाएं में रही ना दूध ही, ये है क्या? भूल गया, भूख को भूल गया, रोने को। सुबह तक उसी में लगा रहा। छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लग गए, नजर खराब हो गई। 8-7 साल का होता कपकपाने लगता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, वाल वीक हो जाते हैं, जवान होता घबराने लगता है। इन पुराने लोगों ने लाठियां चलाई है, पूछो, हाथ इनकी मुट्ठी बन जाती थी, गर्म पानी से खोलते थे, मगर ये रुकते नहीं थे। अकेला 50-50 से लड़ने वाला मुसलमान होता था, कहते थे नहीं 100 पे 1 भारी होता था। ये होते थे, तुम क्या करोगे, बड़े बड़े बुखार आ रहे। ये पुराने लोग हीरो, मगर इन्होंने गलत काम नहीं किए हैं। ये गुड़ से रोटी खाते थे, लोटे की टुटनू से, समझे, घी पीते थे, घी। और तुम्हें देसी घी सूंघने ही नहीं मिल रहा। सूंघने मिले क्या, नियत इतनी खराब है, भैंस अपनी पल रही है, बरसीन हाजी जी का कट रहा। ये और हाजी जी कह रहे हैं, हाजी जी क्या बोले, हाजी जी बोले यार बरसीन पड़ नहीं रहा। और फिर सुबह को जाकर हाजी जी तुम्हारे बरसीन को हो क्या गया, बढ़ क्यों? जब तू बढ़ने देगा तभी तो बढ़ेगा। प्यारो सुनो, वहीं पर पहुंचो, मैं हदीस सुनाने जा रहा था। नबी फरमाते 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता, और दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग कर रही हो, गैर लड़कों से बातें कर रही हो। किसी मौलाना का कहना नहीं, नबी का फरमान है, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब अपनी खैर मनाओ। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचा रहा जहन्नम की आग से। देखो अब दौर वो है, कोई दूध पहले अगर किसी के बच्चे को कोई शैतानी पर, शरारत पर मार देता था ना, तो घर वाला खुश होता था और कहता था मेरा बेटा गलती पर था, उसने सुधारने के लिए मारा, अच्छा किया। अब अगर गलती पर है, तुम कितने ही मुअज़्ज़ज़ हो, कितने नेक हो, एक तमाचा अगर उसके मार दोगे ना, तो छूटते ही घर वाला तुमसे लड़ जाएगा। ये कहेगा मेरा बेटा कुछ भी कर रहा है, तुम कौन होते हो मारने वाले? अब किसे नसीहत करोगे? ये दौर आ गया।
किसी की बेटी को तुम नहीं कह सकते कि बेटी दुपट्टा ओढ़ ले, मगर अब्बा तो कह सकता है। इसलिए तकरीर मुझे करनी पड़ रही है। माँ तो ये अपनी बेटी को आंचल उड़ा सकती है। ईमानदारी से बताइए, इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी कहाँ किससे बात कर रही है? पागल है क्या ये? बस बच्चे पैदा कर दिए इसी बात की अम्मा। ऐसे तो जानवर भी पैदा कर देते, कुतिया भी पैदा कर देती है। जरा सोचने की बात है, इस अम्मा से फायदा क्या? बस जब मोहल्ले में बातें उड़ने लगी, गांव में बात फैल गई कि फलाने की लड़की ऐसी और वैसी और ये पकड़ी गई, ये हुआ तो हुआ। अब इसने सोचा पता नहीं क्या होगा। अब आ रही है अपने शौहर के पास रोते हुई, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया, बड़ी शरीफ थी, बड़ी नेक थी, और पता नहीं किसी ने जादू करा दिया, कोई हवाई असर हो गया, मुझे लगता किसी ने दिमाग फिरवा दिया। दिमाग कोई दिमाग नहीं फिरवाया। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो और तोड़ दो। अब दिमाग फिरवा दिया। अब आ रही है तू रोती हुई। जब पूरे मोहल्ले में उड़ गई तो पहले से नहीं देखा तूने? बाप चलो खेत में काम करने चलेगा, बेशक बाप को पता नहीं चलता। बहुत सारे बाप ऐसे पता नहीं चलता, बेचारे बाद में मजबूर हो जाते हैं। अब ये अम्मा कह रही है जादूगर कौन है? ऐसा जादूगर जो तुम्हारी बेटी को कराएगा? सबसे बड़ा जादूगर है ये मोबाइल, सबसे बड़ा जादूगर है। ढील दे दी अम्मा ने, ढील। बातें कर रही है, लिहाज पे लेटी, छत पे चढ़ी हुई, सीने में खड़ी। इस अम्मा को सब पता है ये माँ है, माँ, इसकी ज्यादा जिम्मेदारी। अगर माँ चाहे ना तो सैयदा फातिमा की जिंदगी इसकी झोली में डाल सकता है। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, सारी लड़कियां एक सी नहीं होती है। मुझे तारीख याद आने लगी। बाज लड़की ऐसी है, मेरी बहन सुन ले, मैं 10 मरतबा तकरीर में बयान कर चुका हूँ, फिर मुझे याद आ गई वो बात। ऐसी ऐसी होती है, उसकी जिंदगी पे हमें और आपको फख्र होगा। हमारी इस्लाम की शहजादी ऐसी भी है, जान जा रही है, बच्चे जा रहे हैं, मगर उसने कभी शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाया। बेशक सुभान अल्लाह। इजाजत हो तो बताओ यार, ऐसी लड़कियां भी हैं। टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ? क्या टाइम हुआ बताइयो? बस 2 ही बच्चे अभी तक। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। इजाजत है ना? वो इस्लाम की शहजादी एक गांव में, एक बस्ती में, सुनने की बातें बच्चियां सुन ले। उससे पहले दूसरी चीज सुना रहा हूं। जो लड़कियां ना मोबाइल चलाती हैं, अपनी माँ का कहना नहीं मानती। बाज माँ इन बच्चियों को बोलती है, मगर ये 14 साल की, 15 साल की इतनी मुंह चढ़ी हो गई है, माँ को मुंह चढ़ाती है और कहना नहीं मानती। वो बच्चियां सुने। एक लड़की लाहौर के करीब, गांव का नाम पस्ता, मैंने रिसाले में पढ़ा। उस वक्त की बात है जब नई नई टीवी चली थी। तवज्जो ना, क्या चली थी बोलो? एक लड़की, वो भी इकलौती लड़की थी, ना उसका भाई था ना बहन थी। 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, मगर उसकी सहेली गलत थी और वो माँ का कहना नहीं मानती थी। जरा सुनो, जुमे का दिन था, 16वां सिपारा, तख्त पे बैठी हुई, जुमे की नमाज के बाद वो लड़की पढ़ रही थी, बड़े इत्मीनान से पढ़ रही थी। माँ बैठी हुई चूल्हा बना रही थी, मिट्टी का चूल्हा, या उस पे मिट्टी वगैरह लगा रही है, संभाल रही थी। वो बेटी कुरान पढ़ रही थी, इतने में उसकी सहेली आ गई। जैसे ही सहेली आई और आकर के गर्दन में हाथ डाल के चिपट गई और कहने लगी, सुन, मेरे अब्बा नई नई टीवी लाए हैं, बड़ी अच्छी टीवी चल रही है, घर में गाने चल रहे, फिल्में चल रही है, तू मेरी सहेली है, तुझे छोड़ के मैं टीवी नहीं देख सकती, तू चल। जो सहेलियां बिगड़ी हुई
कुछ लड़की ऐसी, उनसे दोस्ती मत करो। जो लड़की मदरसे में पढ़ने वाली है, जो लड़की आलिमा है, जो लड़की अच्छी, उनसे दोस्ती करो तो माहौल अच्छा मिलेगा। सुनने की बात है। अब वो लड़की कहने लगी, अरे मेरी बहन, मैं कैसे जाऊं, मैं कुरान पढ़ रही हूं। शायद आप लोग थक गए क्या? मैं कुरान पढ़ रही हूं, कुरान छोड़ करके कैसे जाऊं? जब इतना कहा तो वो लड़की ने उसके सर पे हाथ मारा और कहने लगी, पगली तू नहीं सुधरेगी। ये सुधरी हुई। बोली क्या मतलब? कहा जरा ठंडे दिमाग से सोच, अकल लगा, अकल ये है अकलदान। बोली क्या बता तो? का देख टीवी में गाने आ रहे हैं, फिल्म आ रही है, जो भी कुछ आ रहा, अगर आके चला गया फिर दोबारा नहीं आएगा, क्या देखेगी तू? और कुरान कहीं को भागा थोड़ी जा रहा, बाद में पढ़ ली, पहले वो देख लो, बाद में कुरान। उसकी भी समझ में आ गई बात। उसने कुरान को छोड़ दिया, बंद करा और उसके साथ चलने लगी। माँ खड़ी हो गई, कहने लगी, मेरी बेटी ना मत जा, मेरे लाल मत जा, मेरे चांद मत जा, मेरे दिल के टुकड़े मत जा। अकेली बेटी थी, बड़ा प्यार करती थी, कहा बेटी मत जा, मेरे लाल, अल्लाह के कलाम को छोड़ के मत जा। मगर ये माँ का कहना नहीं मानती थी, माँ को मुंह चुड़ा। बरकतें अता फरमाए अल्लाह ताला, तमाम बुजुर्गों का खात्मा ईमान पर फरमाए। गांव में ना ऐसा माहौल बना दियो ना, अगर किसी का लड़ाई झगड़ा हो ना, अल्लाह के वास्ते वो दिल साफ कर लियो। सुनाऊंगा मैं इसके बारे में थोड़ी बड़ी अच्छी बात। मुझे अगर भूल जाऊं तो याद दिला, ठीक है? अगर भूल जाऊं मैं रवा रवि में किधर को चल पड़ूं तो याद दिला। पहले ये बात पूरी करो, तवज्जो है ना? अच्छा सुनना चाह रहे जी? समझ में आ रही? जोश में और होश में दोनों हो। इम्तिहान ले लूं, फेल तो नहीं हो गए? पक्के में सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे? बिल्कुल भी फेल नहीं हुए तुम। अच्छा तुम लग रहा तुमने भी हाथ उठाया। अच्छा बच गई। चलो मैं तुम्हें थोड़ा सेट कर रहा हूं। अगर सुबह तक भी बोलूंगा ना तो जाने नहीं दूंगा एक को भी। तवज्जो है ना? तुम तो कह रहे थे फेल नहीं होंगे, एक ही मिनट में फेल हो गए। चलो वो लड़की से कहा, माँ बोली बेटी मेरे लाल मत जा, कुरान छोड़ करके मत जाओ। मगर लड़की ने नहीं माना, कहने लगी माँ मेरी सहेली बुलाने आई है। माँ कहने लगी बेटा तेरी सहेली नहीं है, सहेली की शक्ल में चुड़ैल है, शैतान है, मेरे लाल मत जाओ। जब इतना कहा तो वो कहने लगी, उसकी सहेली बोली बोल देख तेरी माँ कितनी खड़ूस है, तेरी माँ कितनी बुरी है। अगर मेरी माँ मुझे कुछ कह देती तो चप्पल से मुंह तोड़ देती, मगर तेरी माँ मैं जा रही हूँ देख। उसने सहेली को पकड़ लिया, मत जा, मेरी माँ भी खुसट है, खड़ूस है, मेरी माँ बहुत बुरी है। वो माँ की तरफ को कहने लगी माँ तू कितनी बुरी है, मेरी सहेली को देख कितनी अच्छी है, बेचारी मुझे बुलाने आई है। उसने माँ को बुरा भला कहा और कुरान छोड़ के चली गई। अल्लाह नाराज हो गया, अल्लाह नाराज हो गया, क्योंकि उसने माँ का कहना नहीं माना। कुछ 14-15 साल की बच्ची ऐसी जो माँ का कहना नहीं मानती, कुरान छोड़ के चली गई और माँ का कहना नहीं माना। जैसे उसने टीवी देखी, जो भी कुछ देखा होगा अल्लाह जाने, वो उसने देखा। देखने के बाद जब घर वापस आई, माँ रो रही थी, माँ की आंखों में आंसू थे। आज बिगड़ी हुई सहेली उसने मुझे सुना के चली गई। माँ का दिल टूट गया, इकलौती बेटी थी, माँ बड़े प्यार से पालती थी।
मगर वो लड़की जब बाद में आई, आने के बाद उसने सोचा चलो कुरान का सिपारा पूरा कर लूं, जो 16वां सिपारा आधा बचा तकरीबन उसको पूरा कर लूं। लड़की तख्त पे चढ़ी, कुरान वहीं पे रखा हुआ था। लड़की ने कुरान को हाथ लगाना चाहा पढ़ने के लिए, मगर अल्लाह नाराज हो चुका था, ग़ज़ब में आ गया था, इसलिए उसने माँ का कहना नहीं माना था। मेरी बच्चियों सुन लियो, आज के बाद अपनी माँ का कहना मत टालना, ये माँ बड़ी प्यारी चीज होती है। वो उसने माँ का कहना नहीं माना, जैसे ही कुरान को हाथ लगाया अल्लाह ने रहल के नीचे से एक खूंखार छिपकली पैदा फरमा दी, ऐसी छिपकली जो जहरीली थी। छिपकली रहल के नीचे से निकली और निकलने के बाद उस लड़की की पेशानी पे चिपट गई, और जैसे ही चिपटी वो लड़की चीखने लगी, चिल्लाने लगी। वो जो थी छिपकली काटने लगी, डसने लगी, जहर चढ़ाने लगी। लड़की कह रही है माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। लड़की को काट रही है, जहर चढ़ा रही है, लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है माँ मुझे बचा लो। माँ के कानों में आवाज गई, अभी माँ का दिल उसने तोड़ दिया था, माँ को नाराज किया था, मगर ये माँ है माँ। जब बेटी की चीख देखी अंदर से फौरन भागती हुई निकल पड़ी, मेरी बेटी क्या बात है बोल। जब देखा तो छिपकली चिपटी है, कहा माँ मुझे ये खा रही है, माँ माँ मुझे ये डस रही है, माँ अल्लाह अल्लाह माँ ये छिपकली मुझे जहर चढ़ा रही है। माँ ने वो चिमटा लिया और लेने के बाद लड़की के पास पहुंच गई। मेरी बेटी घबरा मत, मेरे लाल घबरा मत, अरे ये माँ है माँ। अभी माँ को बुरा कह के गई थी, मगर माँ ने दिल से निकाल दिया, बेटी को बचाने के लिए आ गई। जैसे ही छिपकली के पास चिमटा लेके आई, अगर छिपकली होती तो माँ छुड़ा देती, मगर वो तो अल्लाह का अजाब था, छिपकली की शक्ल में अजाब था, इसलिए उसने माँ का कहना नहीं माना था। और बच्चियों माँ का कहना मत टालना, अगर तुम्हारी माँ तुमसे कुछ भी कहे तो तुम माँ को मुंह मत छुड़ाना, माँ को तरफ दांत मत पीसना, माँ की तरफ आंखें मत निकालना। माँ बहुत ही परेशान हो करके एक बच्चे को पैदा करती है, तुम्हें पता नहीं है, हमने हदीसों में पढ़ा। अल्लाह अल्लाह वो माँ चिमटा लेके आई, लगाने वाली थी तो अल्लाह की कुदरत से अब उसके पूरे जिस्म पर, पूरे तख्त पर छिपकली छिपकली। अल्लाह अब वो लड़की के पूरे जिस्म पे छिपकली छिपकली और आसपास पूरे तख्त पे छिपकली। अब लड़की के गाल पे, आंखों पे, सर पे, जिस्म पे, पूरे जिस्म पे छिपकली। लड़की को नोच नोच के खा रही, छिपकली डस रही और तख्त वाली लपक रही है माँ की तरफ का चिमटा लगा तुम्हारी भी खैर नहीं, क्योंकि ये अल्लाह का अज़ाब था। मेरी बच्चियों क्यों मेरी बच्ची, आपने इन भाइयों को दुआएं देना, इन्होंने ये जलसा किया और मेरी ज़बानी तुम सुन रही हो। आज के बाद अपनी माँ को तकलीफ मत देना, अगर तेरी माँ तुझे डांटे तो बर्दाश्त कर लेना। कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी मेरी बेटी तकलीफ में रहे। कोई माँ और बाप, अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो, अगर चोर है ना चोर, तब भी ये नहीं चाहेगा मेरी औलाद चोर बने, यही चाहेगा मेरी औलाद अच्छी बने। ये बाप होता है बाप। मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, छोटी छोटी मेरी लाडलियों, तुम अपनी माँ को आंखें मत दिखाना, माँ को तकलीफ मत देना। अगर अल्लाह नाराज हो गया तो तुम्हारी शक्लें बिगड़ सकती हैं, चेहरे बिगड़ सकते हैं, इसलिए माँ के कदम चूमना, माँ के हाथ चूमना, जो माँ कहे उसको मानना, जो बाप कहे तुम उसको मानना। अब जरा सुनो, वो छिपकली पूरे जिस्म पे चिपचिप पड़ी है। अब लड़की कह रही है माँ मुझे
बचा लो। माँ इतनी चीख रही है, चिल्ला रही है, माँ मेरी बेटी मेरी बच्ची, चिमटा हाथ में। लड़की भी इतनी चीख रही है, छिपकली काट रही है। उस लड़की को इतना जहर चढ़ाया, लड़की फूल जाती है, उसका जिस्म नीला हो गया, जिस्म ऊदा पड़ गया। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। अब कह रही है मामा मुझे बचा लो, चाचा मुझे बचा लो, ताया मुझे बचा लो, खालू मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो, मामी बचा लो, चाची बचा लो, अम्मी बचा लो, फूफी बचा लो, पुप्पो बचा लो। अब कौन बचाए, अल्लाह का अज़ाब था। लड़की घंटों तड़पती रही, इतना चीख रही है, छिपकली हाथों पे पूरे जिस्म पे चिपटी है और नोच नोच के खा रही है। लड़की का जहर, लड़की का जिस्म फूल गया, फटने के करीब हो गया। सारे लोग रो रहे। इस बच्ची ने अपनी माँ का कहना नहीं माना, कुरान छोड़ के चली गई। अल्लाह नाराज हो गया। वो जो माथे पे छिपकली थी उसने आखिर में काटा, लड़की मर गई। मेरे भाइयों, कभी माँ बाप को तकलीफ मत देना। मेरा इतना कहना मान जाना। मेरी बच्ची तुम भी आपस में इतने मेल मोहब्बत प्यार से रहना, लगे कि हम किसी गांव के रहने वाले। वो लड़की का इंतकाल हो गया। जैसे लड़की का इंतकाल हुआ, लड़की मर गई। पूरे गांव में हंगामा। लेकिन जनाजे पर अब भी छिपकली चिपटी पड़ी। छिपकली कैसे हटे? कहीं से गाने की आवाज आ गई, और जब गाने की आवाज आई छिपकली गायब। गाने की आवाज खत्म, फिर आ गई छिपकली। लोगों ने कहा टीवी चलाओ। माँ ने बताया ऐसे ऐसे मैटर था। मुसलमान की बच्ची के जनाजे पे टीवी चल रही। अरे कुरान पढ़ा जाता, सूरह यासीन पढ़ी जाती, लोग रो रो के दुआएं करते, अहदनामा पढ़ा जाता। अब गाने चल रहे। क्यों? उस बच्ची ने अपनी माँ का कहना नहीं माना। मेरी बच्ची हो, तुम माँ का कहना मत डालना कभी भी। तुम भी अपने माँ बाप का कहना मत डालना। अब वो लड़की को टीवी के साथ गुस्ल दे दिया, कफन पहना दिया। जनाजा जा रहा तो टीवी के साथ, अगर टीवी हटा रहा है तो छिपकली आ जाती, टीवी रख रहा है तो छिपकली गायब। जनाजा टीवी के साथ जा रहा है। लोग मुस्लिम नहीं गैर मुस्लिम देख के कह रहा है पहला जनाजा ऐसा देखा जो गानों के साथ जा रहा, टीवी के साथ जा रहा। उसको दफन कर दिया, टीवी के साथ दफन किया। 40-50 कदम वापस चले, कब्र पटी, धमाका हुआ, टीवी के टुकड़े हुए, बाहर गिरी। जब जाकर के देखा तो कब्र बंद हो गई। अल्लाह, रात को सब आ गए। माँ बेटी को याद करके रोती रही। मेरी इकलौती बेटी थी, अल्लाह का अज़ाब उतर गया। जब रात को माँ सोई तो वो लड़की ख्वाब में आ गई और कहने लगी माँ मैं जिंदा हूँ, मुझे निकालो। माँ छिपकली ने काटा था, मैं बेहोश हो गई थी। माँ मैं मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ। माँ मुझे कब्र में क्यों दबा दिया? माँ मुझे यहाँ कब्र के सांप और बिच्छू खा रहे। माँ मेरी कब्र में अज़ाब हो रहा। माँ मैं जिंदा हूँ, मुझे निकालो। माँ की आंख खुली तो पसीने पसीने। शौहर को बताया, शौहर कहने लगा नहीं, मैंने देखा था लड़की मर गई। तेरा ख्वाब, तेरा ख्याल है ख्वाब में बदल गया। तू प्यार करती थी, इकलौती बेटी थी, इसलिए आया ख्वाब। पूरे गांव ने देखा था, इंतकाल कर गई। आ मेरी बराबर में लेट जा। दोनों मियां बीबी जब लेटे, बाप की आंखों में नींद आई, माँ की आंखों में नींद आई, तो बाप के ख्वाब में लड़की आ गई। कहने लगी अब्बा जान मैं मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मुझे निकाल लो, बहुत तकलीफ में हूँ। मुझे सांप कब्र में नोच नोच के खा रहा है। मेरे अब्बा जल्दी कब्र खोलो, मैं परेशान हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। अब्बा जान
मैं जिंदा हूँ, मुझे निकाल लो। बाप की आंख खुली, पसीने पसीने। इमाम साहब को बताया, इमाम साहब को ख्वाब दिखा, हाजी साहब को बताया, नमाजी साहब, सबको जिसे बताया, गांव में ख्वाब ही दिखा। लोगों की नींद हराम है। 7 दिन हो गए। 7 दिन के बाद गांव वालों ने कहा चलो खोल के देखते, वैसे भी तो मरीज है। जब इमाम साहब को लेकर के गए कब्र खोलने के लिए, इमाम साहब ने 4 लोगों का इंतखाब किया जो नीडर थे, मगर प्यारे जब उस लड़की की कब्र खोली, बच्चियों सुन लेना, जो कान में एयरफोन लगा करके रातों रात ये खोपड़ी हिलाती रहती हो, गाने सुनती हो, दूसरों से बातें करती हो, माँ को बदनाम करती हो, खानदान को बेइज्जत करती हो, बाप का तुम हलाल खाती हो, मगर वो तुम काम नहीं करती हो जो कनीज़े फातिमा को करना चाहिए, बाप को शर्मिंदा कर देती हो। जरा सुनो, वो लड़की की जब कब्र खोली तो लड़की कब्र में जिंदा तो थी, सांप और बिच्छू चिपटे पड़े थे, और एक सांप तो ऐसा था जो पांवों से लपेटा मार के, कमर में लपेटा मार के, सीने पे लपेटा मार के, वो 4 मुंह वाला सांप था। 2 मुंह ऊपर को थे, 2 मुंह नीचे को थे। ऊपर वाले मुंह से ये यहाँ के नथने पकड़े हुए था, दूसरे मुंह से जबान की जड़ें पकड़े हुए था, और नीचे वाले मुंह से लड़की के यहाँ पर तलुए पे लगाए हुए था, दूसरा मुंह दूसरे तलुए पे, और लड़की ऐसे तड़प रही थी जैसे कि बिजली का करंट लग रहा हो। लोगों की चीखें निकल गई, लेकिन चीखें निकली है तो जब देखा कितने लोग बेहोश हो गए, मगर यही इमाम है जिसको लोग बुरा भला कहते।